नमस्कार। आज की कहानी इमोशनल भी है और पावरफुल भी। हम जिस नए भारत में रह रहे हैं वहाँ आए दिन दहेज की प्रथा बढ़ती जा रही है और इसका शिकार हो रही हैं वो सारी लड़कियाँ जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। यह कहानी उन सारे परिवारों के लिए और माता पिता के लिए सीख है कि अगर आपकी बेटी खुश नहीं है तो आप प्लीज़ उसे वापस ले आएं, क्योंकि शादी ही ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। शादी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शादी निभाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बेटी जीवित रहे और आपके साथ रहे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है दैट अ डिवोर्स्ड डॉटर इज़ बेटर दैन अ डेड डॉटर। तो क्योंकि आज मैं बहुत इमोशनल हो गई न्यूज़ देखकर, तो मैंने ये वाली कहानी सोचा आप सबके सामने रखूं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। कहानी का शीर्षक है बाबुल की दहलीज। मीरा की शादी को 2 साल हुए थे। दहेज के लिए ताने, सुबह 4 बजे उठाकर सारा काम, खाने में सिर्फ बासी रोटी, पति चुप, सास के इशारों पर चलता। मीरा ने फ़ोन पर कभी नहीं बताया। हर बार माँ पूछती, बेटी खुश है ना? वो हंसकर कहती, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर करवा चौथ वाले दिन मीरा के हाथ पर चाय गिरने के निशान नहीं, बेलन के निशान थे। पड़ोस वाली काकी ने जब पूछा तो उसने बोला, काकी चाय गिर गया। बट काकी ने मीरा के भाई अमन को चुपके से बताया। अगली सुबह 6 बजे मीरा के बाबा और अम्मा बिना बताए ससुराल पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया। सास ने ताना मारा, अब क्या लेने आए हो? आपकी बेटी तो कामचोर है। बाबा ने मीरा की तरफ देखा, आंखें सूजी हुई, बाजू पर नीला निशान। बाबा कांपती आवाज़ में बोले, बेटी दी थी, नौकरानी नहीं। दहेज में सामान दिया था, अपनी बेटी की इज्जत नहीं बेची थी। अम्मा आगे बढ़ी, मीरा का हाथ पकड़ा, चल बेटी घर चल, तेरी बाबुल की दहलीज अभी भी तेरी है। यहाँ तू बहू से पहले हमारी बेटी है। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार 2 साल में खुल कर रोई। गांव लौटते वक्त बस में बाबा ने मीरा का सिर अपनी गोद में रखा। अम्मा बोली, बेटा, शादी टूटने से ज़िंदगी नहीं टूटती। तू पढ़ी लिखी है, सिलाई सेंटर खोलेंगे, अपने पैरों पर खड़ी होगी तू। 6 महीने बाद मीरा सिलाई केंद्र के बोर्ड का उद्घाटन था। 10 औरतें काम सीख रही थी। मीरा ने फीता काटा। हाथ में मेहंदी नहीं, आत्मसम्मान की चमक थी। सामने की पंक्ति में बाबा अम्मा बैठे थे। बाबा की आंखें नम थी। मेरी बेटी लौट आई, सच में लौट आई। बेटी डोली में जाती है पर अर्थी में नहीं लौटनी चाहिए। बाबुल का घर हमेशा खुला रहता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।